हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। एक नए ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो मेरा ब्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है शाम से। और शाम का जो खाना वाना बना के हम निकल गए थे मार्केट। और किचन में है ना बहुत सारे सामान मतलब ख़त्म हो गए थे काफ़ी टाइम से। तो जाने जाने के सोच रहे थे, लेकिन हस्बैंड को ना थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा था। और मुझे है ना कुछ मतलब कपड़े भी चाहिए थे जो कि गर्मी के हिसाब से लूज़ लूज़ से, और कुछ एक आध ड्रेस दिशा के लिए चाहिए था। लेकिन मेरा ना हमेशा यही रहता है कि मैं जब भी मार्केट जाने की सोचती हूँ ना, तो मतलब इतना सामान हो जाता है सोचते सोचते। जब जा पाती हूँ तो फिर आधे से ज़्यादा सामान समझ में नहीं आता, फिर आधे से ज़्यादा सामान जो है ना रह जाता है। तो किचन की चीज़ें ख़त्म हुए काफ़ी टाइम हो गया, मतलब हो गए 8 दिन। तो मैं बोल रही थी कि सामान जो है लाना पड़ेगा, लेकिन फिर एकदम ही टाइम मिलता है हस्बैंड को तो फिर चले जाते हैं। अदरवाइज़ अभी जो है थोड़ा सा बीच में तबीयत मेरी मतलब हेल्थ इशू चल रहा था ना, तो इस वजह से नहीं जा पा रहे थे। और फिर वो अकेले जाते हैं तो फिर क्या क्या देखेंगे। बच्चों की चीज़ें जो होती है ना वो समझ में मतलब हम ही लोगों को आती हैं, हस्बैंड को तो इतना नहीं नॉलेज होता है। तो दिशा के लिए एक आध मुझे ड्रेस चाहिए था जो कि गर्मी के हिसाब से, और उसके लिए तो मुझे जो कुछ पसंद आया वो मैंने ले लिया था। लेकिन यहाँ मुझे खुद के लिए मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। और मतलब खुद के लिए जो है ना कोई चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी। अभी क्या है ना, मुझे हल्के से हल्का कपड़ा भी मतलब भारी लग रहा है। तो फिर मैं सोच रही थी कि लूँ कि ना लूँ, बस इसी में जो है थोड़ा सा टाइम मेरा चला जाता है। और बस थोड़ा सा वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे जाने में। मतलब 9 बजे तो हम लोग निकले थे यहाँ से। तो घर से ही लग रहा था कि मतलब आंधी तूफान बहुत तेज़ का आएगा, बारिश होगी, बादल लग रहा था। फिर सोचा कि नहीं जाते हैं, लेकिन फिर सामान ख़त्म हो गया था, फिर टाइम भी नहीं है। मतलब फिर संडे को ही है ना थोड़ा सा टाइम हस्बैंड को मिल जाता है, जल्दी छुट्टी जो है उनकी हो जाती है। अदरवाइज़ बाकी के दिन तो 9 बजे 8 बजे आती ही हैं। तो फिर जो कुछ पसंद आया उतने में ले लिया था। इतनी तेज़ की फिर बारिश वगैरह आ गई थी मतलब। तो बारिश से पहले जो है हम लोग फटाफट जितना सामान पसंद आया लेकर चले आए थे। और यहाँ दिशा जो है ना अपनी ड्रेस सेलेक्ट करने में लगी है, लेकिन उसके भी ना ऐसे ही है, बस जितना जो समझ में आता है उतना बता देती है। फिर बच्चा है, और पता है लड़कों की चीज़ें मतलब पसंद करने में ना टाइम नहीं लगता, लेकिन लड़कियों की जो है ना, लड़कियों की चीज़ पसंद करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और दिशा की है ना, मतलब दिशा के लिए जब भी मैं कुछ लेने जाती हूँ, हालांकि मैं चाहे घर के ही ले लूँ कि मैं घर में कपड़े पहनाऊँगी हल्के हल्के से, लेकिन फिर भी है ना थोड़ा सा परेशान हो जाती हूँ क्योंकि लड़कियों के लिए बहुत सोच समझ के चीज़ लेनी पड़ती है। और मुझे तो वैसे भी कोई भी चीज़ है ना इस तरीके से पसंद नहीं आती। हाँ, जो चीज़ पसंद आने वाली होती है वो एक ही बार में जो है पसंद आ जाती है। तो बस यहाँ पर मैं बोल रही थी हस्बैंड को, चलो मेरी नहीं कुछ समझ में आ रहा, बारिश फिर आ जाएगी, काफ़ी ज़्यादा वैसे भी लेट हो गए थे। तो जितना हो सका उतना मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया। बाकी के आगे का ब्लॉग मैंने शूट किया है जो आप लोगों से शेयर करूँगी। और ये वाला जो ब्लॉग है यहीं पे एंड करती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग जो है इसी में शुरू कर दूँगी मैं। तो गुड मॉर्निंग गाइस, मॉर्निंग का टाइम है। और फिर डायरेक्टली मैंने सुबह को ही शूट किया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हम लेट हो गए थे। और उसके बाद जब हम आए थे ना तो इतनी तेज़ की मतलब बारिश रास्ते में हो रही थी, उसके बाद फिर हुई नहीं, हवा चलती रही बस ठंडी ठंडी सी। तो फिर मॉर्निंग का टाइम है ये, और दिशा देखो आप अभी सो रही हैं, हस्बैंड उठ चुके हैं। और मैं जो हूँ झाड़ू लगा चुकी हूँ यहाँ पर, बस लगा रही हूँ पोछा। और मैं सोच रही हूँ कि मतलब अभी ये ना उठे क्योंकि टाइम है ना बहुत कम हुआ था, 5:45 बज रहे थे। इतने टाइम में ज़्यादा थोड़ी देर तक जो है सो लेगी तो परेशान कम करेगी। और पता है यहाँ पर है ना थोड़ा सा काम मतलब हो जाता है ना, झाड़ू पोछा निपट जाता है, उसके बाद है ना किचन का जो काम रहता है तो फिर बच्चे की टेंशन नहीं रहती है। अदरवाइज़ अभी मैं झाड़ू पोछा करती हूँ ना तो फिर ऊपर जीने पे जाती हूँ या फिर नीचे जीने पे जाती हूँ, तो ये है ना मेरे आगे पीछे रहती है, तो फिर थोड़ा सा डर लगता है कि गिर गिरा ना जाए। क्योंकि पोछा लगते समय है ना थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो मतलब हवा लग के, गर्मी है वैसे भी, सूख जाता है। तो अभी जो है थोड़ा सा मतलब देर हो गई थी मुझे। क्या है ना कि उठ के थोड़ा सा अभी मैं इधर से उधर बैठती हूँ थोड़ा सा, तो 10 से 15 मिनट तो मुझे मतलब फ़्रेश होने में ही लग जाते हैं उठ के। तो अभी जो है बस यहाँ पर पोछा लगाने लगी हूँ, मैं बाहर आ गई हूँ कमरे से लेकर। और अंदर है ना कूलर चल रहा था तो फिर मैंने एक साइड का पोछा छोड़ दिया था। तो मैंने सोचा था जब वो उठ जाएगी तो उस साइड का पोछा जब मार दूँगी, अदरवाइज़ कूलर बंद किया तो फिर वो अभी उठ जाएगी।
फिर पता है सुबह सुबह के टाइम है ना बच्चे बाहर खेलते हैं तो बाहर जाने की ज़िद करती है, और सुबह के टाइम है ना मतलब जो गाय वगैरह होती है ना वो बहुत ज़्यादा गली में घूमती हैं, तो थोड़ा सा डर रहता है बच्चे का। अदरवाइज़ शाम के टाइम जो है मैं अपना सारा काम फिनिश करके थोड़ी देर के लिए 5 से 6 मिनट के लिए इसको खेलने के लिए छोड़ देती हूँ, तब जो है मैं देखे रहती हूँ। उसके बाद अपने हाथों जो है उसको लेकर आ जाती हूँ। तो यहाँ पर बस पोछा जो है हमारा कम्प्लीटली हो चुका था। और गाइस 2 से 3 दिन का जो है गैप हो जाता है वीडियो का। मैं बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन फिर भी हो जाता है, क्या करूँ। कंटिन्यू जो है मैं रहने की कोशिश करती हूँ, हालांकि मैं रहूँगी, देखती हूँ। तो फिर यहाँ पर जो है ना ऊपर के जीने का पोछा लगाने के बाद आ गई हूँ मैं पौधों में पानी लगाने के लिए। तो यहाँ पर बस थोड़ी सी है ना मैं क्लीनिंग कर रही थी। एक पौधा है ऊपर का, उसको मैंने पूरा ही निकाल के मतलब हटा दिया था। क्या है ना वो मतलब जड़ जो होती है ना वो अगर हरी सी रहे तो फिर जो पौधा होता है फिर से हरिया जाता है, लेकिन अगर जड़ी सूख जाए तो फिर वो हरियाता नहीं है। तो फिर उसकी ना जड़ सूख गई थी, तो मैंने ना इसकी वजह से उसको हटा दिया था और मतलब क्लीन कर दिया था। उसके बाद यहाँ पर जो है पानी लगा दूँगी अच्छे से, जो जो मेरे पौधे अच्छे मतलब सही सलामत बढ़ रहे हैं उनमें। बाकी की सबसे पहले सुबह उठ के मेरा यही काम रहता है, लेकिन आज थोड़ा सा मैं लेट हो गई हूँ क्योंकि मैंने सोचा था झाड़ू पोछा लगाने के बाद जो है मैं इनमें पानी लगा दूँगी। मुझे लग रहा था ना कि दिशा उठ जाएगी, तो फिर अभी देखो मेरे पीछे खड़ी है, ये यही करती है। मतलब मैं पोछा भी लगाती हूँ ना जब भी आगे पीछे मेरे रहती है, तो थोड़ा सा ना डर रहता है कि बच्चे का पैर फिसल जाएगा, जीने से गिर जाएगी या कुछ हो जाएगा। तो गाइस उसके बाद मैं आ गई किचन में, और आज जो है ना बहुत सादा सिंपल तरीके से मैं नाश्ता बना रही हूँ। मतलब चने है ना मैंने रात को भिगो दिए थे नाश्ते के लिए। तो सब्ज़ी तो मैं इसकी नहीं बनाती हूँ क्योंकि मेरे घर में पसंद नहीं करते, ना मैं ना हस्बैंड, दिशा तो खाती ही नहीं है। तो एक लाल मिर्च तोड़ी थी मैंने, ज़ीरा और थोड़ा सा तेल, बाकी के नमकीन मतलब नमकीन चने बनाए थे चाय से खाने के लिए। बाकी के चने एक साइड में कर दिए। उसी कढ़ाई में मैंने वापस से तेल लगा दिया है क्योंकि मैंने ना राजमा बनाना था आज। तो राजमा भी जो है मैंने सीटी लगने के लिए रख दिया था एक साइड में, तो उधर जो है सीटी लग चुकी है। और एक तोड़ के लाल मिर्च डाली है, ज़ीरा डाला है और थोड़ी सी हींग, लहसुन डाला। उसके बाद एक ही बाउल में ना मैंने टमाटर प्याज को चॉप कर लिया था। और आज का जो राजमा है ना मैं थोड़ा अलग तरीके से बना रही हूँ क्योंकि मैंने जो मसाले होते हैं ना, वैसे तो मैं मसाले अलग से भूनती हूँ, लेकिन आज जो है ना मैंने राजमा दाल के साथ ही मसाले ऐड कर दिए थे। बाकी के यहाँ पर बस टमाटर प्याज लहसुन जो भी है ना इसको मैं अच्छे से पका लूँगी। और थोड़ा सा ना मतलब कम ग्रेवी वाला बनाऊँगी आज। जो इतनी ग्रेवी अभी ये दिख रही है ना ये भी मुझे पकानी है अच्छे से, क्योंकि मैंने इसमें ना कोई और भी दाल जो है ना ऐड नहीं की है आज। और थोड़ा सा जो थिक सा होता है ना उस तरीके से बनाऊँगी, मतलब कि ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखूँगी। तो यहाँ पर जो है राजमा दाल जो मेरी है बन चुकी है। फिर उसके बाद है ना हस्बैंड आ चुके थे नहा धो के, तो यहाँ पर जो है ना मैं नाश्ता लेकर आ चुकी। तो मतलब एक टिफ़िन में है ना दिशा के चने हैं जो कि मैंने बिना फ्राई करे हुए लिए हैं, जो कि फ्राई वगैरह कर दो ना तो वो इतना पसंद नहीं करती है, ऐसे सादे खा लेती है। और जो रात के भीगे हुए चने होते हैं ना वो खाना ज़्यादा पसंद करती है दिशा। तो यहाँ पर है ना दिशा का थोड़ा सा मूड ऑफ था क्योंकि कल रात में है ना हम लोग मार्केट गए थे, तो दिशा को है ना एक रिमोट कंट्रोल जो कार होती है ना वो पसंद आई थी, जो कि ये चल रही है। अदरवाइज़ इससे पहले भी दिशा का जो सेकंड वाला बर्थडे था ना तो उस पर हमने इसको गिफ्ट किया था, मतलब दिशु के पापा ने गिफ्ट किया था। लेकिन कहते नहीं है कि बच्चों की कितनी भी महंगी चीज़ें दिला दो फिर भी वो चीज़ें रखते नहीं है। तो वो वाली जो कार थी ना थोड़ी सी ब्लू कलर में थी, लेकिन बहुत ज़्यादा प्यारी थी। और दिशा ने क्या किया ना उसको मतलब एक डेढ़ महीना भी नहीं चलाया, उसको फेंक फेंक के इतना ज़्यादा तोड़ दिया। अब ये न्यू डिज़ाइन का जो कि रिमोट कंट्रोल कार है ये वाला पसंद आया है। तो मैं तो मना ही कर रही थी क्योंकि जितने भी सारे खिलौने हैं ना बच्चों के उतने ज़्यादा मतलब खेलते नहीं है। और दिशा तो मतलब दिशा को बस 5 से 10 मिनट ही शौक़ रहता है कोई भी नई चीज़ लेने के बाद, उसके बाद है ना उससे खेलती नहीं है, एक साइड में ही पड़ा रहता है। तो इसकी वजह से फिर मैंने सोचा खामा मतलब पैसे डालो, और यहाँ पर है ना मतलब ज़िद कर ली थी। फिर पापा जो होते हैं ना लड़कियों के जो है लड़ैते होते हैं, मतलब लड़की जो होती है पापा की लड़ैती होती है, तो फिर कोई भी चीज़ के लिए मतलब रोने नहीं देते हैं। तो फिर ये मांग रही थी ना तो हस्बैंड ने मतलब दिला दी, लेकिन मैं फिर भी जो थी तैयार नहीं थी इसके लिए। और वापस से ना फिर वही हाल हुआ कि रिमोट कंट्रोल कार लेकर के आ गई, लेकिन चलानी नहीं आ रही। मतलब उसके जो रिमोट है ना उसके बटन थोड़े से मोटे टाइप के ना तो वो चलाना नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा मूड ऑफ था कि मुझसे नहीं चल रही है, पापा चला रहे हैं। तो बस वहीं पे मैं समझा रही थी कि खामखा पैसे डालना है, बाकी की कुछ नहीं है।
तो यहाँ पर मैंने ना एक साइड में मशीन लगा दी थी नाश्ता बनते टाइम पे, और कपड़े जो हैं धुल चुके हैं। और हवा जो है ना, मतलब कल रात से इतनी ज़्यादा अच्छी चल रही है। रात में ना इतनी तेज़ का बादल था, ऐसा लग रहा था बहुत तेज़ की बारिश होगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बस जब हम आ रहे थे ना तो थोड़ा सा मतलब बारिश हुई थी, थोड़ा सा भीग गए थे हम लोग, बाकी के उसके बाद रुक गई थी। तो यहाँ पर जो है ना मैं कपड़ों को फैला दूँगी ताकि 1 से 1.5 घंटे जो है ना इसमें हवा लग जाए। अदरवाइज़ बालकनी पे अभी धूप तो नहीं आ रही है, और धूप लगाने की ना ज़रूरत भी नहीं थी। तो बस जो भी है ना, जितने कपड़े हैं मैंने एक ही बार में धो लिए थे, क्योंकि आज है ना इतने ज़्यादा कपड़े नहीं थे। तो पैंट वगैरह नहीं थी, मतलब पैंट होती है या बेडशीट वगैरह होती है ना, तो फिर मुझे अलग से लगानी पड़ती है। उसके बाद आ चुकी हूँ मैं किचन में, जो कि सबसे मेन वाला काम है मेरा, बर्तन धोना। तो चलो आज चुटकी बजा के बर्तन धोते हैं। हालांकि धुलते तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जादू करते हैं। तो यहाँ पर बजाई मैंने चुटकी और देखो धुल चुके हैं मेरे बर्तन। गाइस थोड़ा सा मजाक था, लेकिन इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत थी। और यहाँ पर जो है ना सिंक वगैरह एरिया जो भी है मैंने क्लीन कर लिया, बर्तन भी धुल चुके हैं। अब बारी आती है लंच करने की। तो टाइम जो है मतलब थोड़ा सा गैप लेके मैंने शूट किया था, क्योंकि टाइम है 12 से 12:30 बज रहे हैं। और सुबह को जो है मैं नारियल पानी पी के बिस्किट वगैरह खा के कुछ भी नहीं खाती हूँ, क्योंकि अगर मैं भरपेट नाश्ता कर लेती हूँ तो फिर मुझसे आगे के काम नहीं होते हैं। तो थोड़ा बहुत मैं पेट को अपना खाली रखती हूँ, इसकी वजह से सुबह का नाश्ता करके। और आज जो है ना लंच में थोड़ा जल्दी कर रही हूँ। राजमा जो है इस तरीके से मैंने बनाया है, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। तो लंच की प्लेट जो है ना हमारी तैयार है, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।